हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएसए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का सबसे आसान तरीका। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। विद इन 2 सेकंड में आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी कंपटीशन के लिए, कोई भी कंपटीशन दे रहे हो आप लोग, रेलवे का, एसएससी का, जो भी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मल्टीप्लाई आते हैं और उसमें विद इन सेकंड में हमें आंसर निकालना होता है। तो आप सभी बच्चे, कोई भी क्लास के हो, एनी बड़ी, वो हम शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने जा रहे हैं। हाजिर हैं जिनका नाम है टीपीएस सर, या उनको बोलते हैं तेज सर। ठीक है भाई, चलिए। यस, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से। जैसे मैंने कहा 24 मल्टीप्लाई 26, 24 मल्टीप्लाई 26, और विद इन सेकंड में इसका आंसर निकालना है। तो क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो 624 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 624। अब ये 624 कैसे आया, वो हम सीखना चाहेंगे। सीखेंगे क्या? चलो बताते हैं। हमने क्या किया, पहले देखा यूनिट। यूनिट का जो सम है वो कितना है? 4 + 6 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। और टेंस प्लेस जो है वो बेटा सेम है। जो टेंस प्लेस जो है बेटा वो क्या है? सेम है। तो ऐसे मल्टीप्लाई में हम विदिन सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जिस यूनिट का सम 10 हो रहा है, तो इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 6 24, और जिस डिजिट जो टेंस प्लेस है उन दोनों की वैल्यू सेम है, उसमें क्या करना है? जैसे कि 2 है तो 2 से आफ्टर वैल्यू का मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 2 है, दोनों में सेम सेम है, तो हम क्या करेंगे? 2 से आफ्टर वैल्यू 3 है, तो 3 2 जा हो जाता है 6, तो आंसर आ जाता है हमारा 624। तो मुझे उम्मीद है पहली ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चियों, चलिए भाई एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा 78 मल्टीप्लाई 72, कितना बड़ा मल्टीप्लाई आ जाए आप विद इन सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए बेटा, आप लोग भी कोशिश करिए, प्रयास करिए, निकालिए। जैसे मैंने कहा ये 7 है, डिजिट सेम है, तो 7 से आफ्टर वैल्यू है बेटा 8, तो क्या करेंगे? 7 8 जा होता है 56, और इन दोनों का जो सम है वो हो रहा है 10, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर हो जाता है 5616, और विद इन सेकंड में आंसर आ चुका है। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए बच्चों। देखते जाइए, करते जाएंगे, एग्जाम्पल लेते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझाते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है भाई, हमने कहा थोड़ा बड़ा लेते हैं, 102 मल्टीप्लाई 108। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, थर्ड एग्जाम्पल ले लिया बाबू। अब आप देखिए, थोड़ा पहचान करिए। इसको मान लेते हैं वंस प्लेस, दोनों का सम 10 हो रहा है, और टेंस प्लेस जो है इस, ये दोनों वैल्यू सेम है। क्या करेंगे? 10 से आफ्टर वैल्यू है 11, और 11 10 जा होता है 110, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 11016। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो होगी हमारी पहली ट्रिक्स। ठीक है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए, आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखते रहेंगे, जब भी आपको सारी ट्रिक्स समझ में आएंगी। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, नेक्स्ट ट्रिक का। फर्स्ट ट्रिक्स हो चुकी है, सेकंड ट्रिक्स का मल्टीप्लाई लेते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने कहा 2 4 3 6 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में। ठीक है, और हम विद इन सेकंड में निकालेंगे आंसर। कितने सेकंड में? विद इन सेकंड। क्या करेंगे? सीखो।
जैसे कि मैंने कहा 2 तो 2 आ गया, 2 और 4 होता है 6, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 4 और 3 7, 3 और 6 9, और 6 और 1 होता है 7, और 1 का 1 आ गया, आंसर हो गया 2 6 6 7 9 7 1, 2 6 7 9 7 1, ये हो गया हमारा आंसर। ये दूसरी ट्रिक्स है, किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर 11 के साथ होता है तो वो विदिन सेकंड में आंसर आएगा, विदिन सेकंड। ठीक है भाई, और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए बच्चे। चलिए भाई, जैसे कि मैंने कहा 1 2 3 4 0 0 7 2 1 मल्टीप्लाई 11, बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम नो इशू। जैसे कि 1 का 1 आया, और 1 और 2 होता है 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 2 और 3 होता है 5, 3 और 4 होता है 7, 4 प्लस 0 होता है 4, 0 प्लस 0 होता है 0, 0 प्लस 7 होता है 7, और 9 प्लस 7 प्लस 2 होता है 9, और 2 प्लस 1 होता है 3, और 1 का 1 आ गया आंसर। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसा लगा ये एग्जाम्पल? तो अगर अच्छा लगा तो इसको वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जब भी आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलिए चलते भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए एक और आपका एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर 11 के साथ हो रहा हो तो इसको हम विदिन सेकंड में कैसे करने वाले हैं, ठीक है, सीखना चाहोगे आप? चलिए भाई एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। हमने कहा 6 2 9 4 8, अब मैंने बड़ा क्वेश्चन ले लिया कैरी वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपको मेथड आता है, हमने सिखा रखा है। क्या करेंगे, 6 को ऐसे रहने देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, 6 और 2 होता है 8, अब आगे बढ़ेंगे, 2 और 9 होता है 11, तो जो 1 है ना इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। 9 और 4 होता है 13, 3 ये आया, 1 इसके ऊपर चला गया, 4 और 8 होता है 12, 2 और 1 इसके ऊपर, और 8 का 8 आ गया। क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, 8 का 8 आया, 2 आया, ये हो गया 4, ये 2 और ये 9 और ये 6, आंसर हो गया भाई विदिन सेकंड में। कैसा लगा बच्चे, कैसा लगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए भाई चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए बाप। चलिए बताइए, हमने कहा 9 9 0 7 6 3 8 7 6 मल्टीप्लाई 11, 90763876। ये तो कोई मोबाइल नंबर लग रहा है सर, कोई नहीं, इनको भी मल्टीप्लाई कर देते एक साथ, ठीक है भाई। 11 से कैसे होगा भाई, देखिए 9 का 9 आया, और 9 प्लस 0 होता है 9, 0 प्लस 7 होता है 7, और 7 और 6 होता है 13, और 6 और 3 होता है 9, 3 8 और 11, और 8 और 7 होता है 15, और 7 का 7 आया बच्चों। क्या करेंगे, इनको सभी को प्लस कर देंगे, 7 5 2 0 1 कैरी इसके ऊपर चला गया, तो ये 4 हो जाता है, और ये 8 और ये 9 और ये 9, ये हो जाता है आंसर। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप सभी पे कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ये दूसरा मेथड भी क्लियर हो गया होगा आप लोग, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट मेथड इधर चलते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए बच्चों, यस कुछ एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट
जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा 21 मल्टीप्लाई 99, 21 मल्टीप्लाई 99, किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर 99 के साथ होता है, ऐसे सारे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर आते हैं। तो इनको सॉल्व कैसा किया जाएगा बच्चों? देखो यहां पे क्या है, वैल्यू सेम है, मतलब 2 डिजिट में भी आ रहा है और इधर भी 2 डिजिट में आ रहा है, देख लो आप लोग, इधर भी 2 डिजिट नंबर है, इधर भी 2 डिजिट नंबर, डिजिट सेम होनी चाहिए, डिजिट नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस मेथड में, इस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, ये शॉर्ट ट्रिक जो मेथड है इसमें डिजिट सेम होनी चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई 99 के साथ होता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इसको हम वैदिक मैथ बोलते हैं, वैदिक मैथ बोलते हैं। अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज करने के लिए तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट तक देखते रहिए आप, कई सारे मेथड सिखाएंगे आपको। चलिए बच्चों, तो ये देखिए 21 है साहब, ये अगर मैं 21 में से अगर 1 कम कर दें, 21 में से अगर 1 कम करते हैं बच्चों तो कितना आएगा? अगर 21 में से अगर 1 जाएगा सर 20 बचेगा। बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है क्या नहीं है? अब क्या करेंगे? हम करेंगे इधर से हम हमेशा चलते शॉर्ट ट्रिक में लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। अब हम क्या करेंगे आगे? मुझे ये बताओ 2 में, ये 2 है ना, इस 2 में मैं कितना प्लस करूं, इस 2 में मैं कितना प्लस करूं कि 9 हो जाए? अगर मैं 2 में कितना प्लस करें कि 9 हो जाए, कितना होना चाहिए? 7, तभी तो 9 होगा। ठीक है, अच्छा 0 में कितना प्लस करें कि ये वाला 9 हो जाए? आप कहोगे सर 0 में मैं कितना प्लस करूं कि 9 हो जाए? 9 प्लस करूं तभी तो हमारा 9 होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। मुझे पता है पहली बार में क्लियर नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये तो एग्जाम्पल लेते हैं आप समझाने के लिए। हमने कहा साहब 71 मल्टीप्लाई 99 ले लेते साहब, देखो डिजिट सेम है और मल्टीप्लाई 99 के साथ हो रहा है, क्या करेंगे? ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया था, ये जो इधर वाली जो वैल्यू है 99 वाली नहीं, जो उसके साथ में जो 2 डिजिट वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, उसमें से 1 कम कर देंगे, 1 कम करना है। क्या करना है? 1 कम कर दो, 1 कम। तो अगर 71 में से अगर 1 कम करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा भाई? 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 70। क्या आ जाएगा? 70। अब मैं 7 में कितना प्लस करें कि 9 हो जाए? आप कहोगे सर 2, बिल्कुल सही बात है। अब आते आगे, 0 में कितना प्लस करें कि ये 9 हो जाए? आप कहोगे सर 9। मजा आ गया सर, तबीयत खुश हो गई, मजा आ गया। मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो मैं बार बार आपसे ये कहूंगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, उसके आने वाले समय में ये मेथड जरूर काम आएगा। और मुझे पता है हर कंपटीशन में मैथ जरूर आता है, और स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ती है? मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मार्क्स जरूर आता है। तो बोर्ड मार्क्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बीएसए जयपुर। ठीक है भाई, और इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना बेटा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए आपको। चलते जाओ भाई, चलिए साहब एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए आपको। तो बच्चों मेरे को ये बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें, जैसे मैंने कहा यहां और ले लेते 65 ले लिया मैंने, और मल्टीप्लाई 99 हो रहा है। अगर आपको इस मेथड से समझ में आ गया, दूसरे मेथड समझ में आ जाएगा, परेशान होने जो नहीं, टेंशन नहीं लेना है, वैसा तो समझ में आ ही जाएगा। देखो भाई क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको समझा देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा, गारंटेड आ जाएगा। क्या करेंगे? 65 में से 1 कम कर दो, जल्दी करो, 64 हो गया। अब ये देखो ये 6 है, 6 में कितना प्लस करें कि ये वाला 9 बन जाए, क्योंकि हमें तो ये देखना भाई। तो 6 में मैं जितना प्लस करूं, 6 में से 9 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर इस वाले 9 में से इस 4 को माइनस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। क्लियर भाई?
इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया वही होगा। कैसे बताया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने कहा, ये फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल में। हमने कहा साहब कि कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। मैंने कहा सर अगर इधर 9 आ गया और इधर 2 आ गया, फिर क्या करेंगे सर, और यहां इधर 3 9 आ गए, ये 2 9 आ गए। सर इधर 3 वैल्यू है, इधर 2 वैल्यू है, अब क्या करेंगे सर? तो मैंने कहा था बेटा डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बाबू। क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम आने के लिए क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे। अब देख लो इक्वल हो गई, क्योंकि हम 0 तो आगे लगा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आगे 0 लगा दिया, इक्वल कर दिया साहब। वही मेथड करेंगे, इसमें से एक माइनस कर दो माइनस। तो एक माइनस करेंगे तो 028 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 028। अब 0 में कितना प्लस करें कि ये वाला 9 हो जाए, 9 हो जाएगा साहब। 0 में प्लस करूंगा 9 तो भी तो 9 होगा। अब 2 में कितना प्लस करें कि 9 हो जाए, 7। और 8 में कितना प्लस करें कि ये 9 हो जाए, 1। और हमारा जो आंसर बनता है 28971। बच्चों देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना, आपका आंसर यही निकलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप कैलकुलेटर से पहले ही आंसर निकाल दोगे। क्योंकि बेटा करना क्या है, कैलकुलेटर में क्या करोगे आप, पहले 0 दबाओगे, फिर 2 दबाओगे, फिर 9 दबाओगे, फिर मल्टीप्लाई। अरे आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधा करना है आपको। तो एक माइनस करना है, इसमें से फटाफट माइनस करते जाओ, प्लस करते जाओ, बस छुट्टी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए बच्चे आपको, ठीक है भाई, देखते जाओ आप लोग, ठीक है। ये जादू है भाई, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये जादू है। वेदनाथ आंख, है ना, बोलते ना कहावत में, आंख बंद करते ही आंसर आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही जादू है ये। चलिए भाई एक और लेते एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा 2 4 5 मल्टीप्लाई 999, ये आ जाता है। क्या करोगे, इसमें से एक कम कर दोगे बाबू, कम कर दो। कितना आया, 244। इस 2 में कितना प्लस करें कि ये 9 हो जाए, 7। 4 में कितना प्लस करें कि ये 9 हो जाए, 5। इस वाले 5 में कितना प्लस करें कि ये 9 हो जाए, 5। और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो ये 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन जो मैंने आज सिखाया है वही एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूं आपको, और आप करके मुझे भेजेंगे होमवर्क। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, 28 मल्टीप्लाई 22। आप देख लेना कौन सा मेथड लगेगा इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट 2 4 6 multiply 11, and third one is 96 multiply 99, and next question is 3 2 4 multiply 999। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, और आज आप मुझे सॉल्व करके जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।